प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब हम देख रहे हैं कि चाइना जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो मई में हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, इनिशिएटिव लिया था, तो उसमें अगले दिन तो रात को हुआ था, अगले 2 दिन तो कोई कार्रवाई नहीं की इंडिया ने। चौथे दिन लास्ट दिन की किसका क्या नुकसान हुआ। नुकसान ही नुकसान होता है, इंडिया का पाकिस्तान का दोनों का ही नुकसान हुआ होगा। फ़ायदा तो लड़ाई में किसी का होता ही नहीं है। ये बात अलबत्ता है कि किसका कम हुआ, कितना नुकसान हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, मगर जैसे अमूमन होता है कि हर लड़ाई के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। जैसे 1962 की वार के बाद एंडरसन, एक जो मेजर जनरल थे ऑस्ट्रेलिया के, वो चेयरमैन थे, और उनको हेल्प करने के लिए चौधरी थे, ब्रिगेडियर, उनको लगाया गया था। तो उनकी रिपोर्ट आई थी, उसको गवर्नमेंट ने आज तक कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, मगर वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इंटरनेट पर डाल दी थी, वॉइस कर दी थी। और उसको जब मैं लंदन गया था तो वहाँ से डाउनलोड करके मुझे पढ़ने का मौका मिला, मगर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको आज भी सीक्रेट रखा हुआ है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद ये कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। सुब्रमण्यम जो थे उस टाइम, उनकी चेयरमैनशिप जो उसने कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर फिर एक्शन भी लेना चाहिए, तो इलेक्शन दिया गया। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसकी पोस्ट क्रिएट की गई। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के तीनों के हेड हैं वो। बाकी तो लगता है कुछ खास हुआ है नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर तो, क्योंकि इसके बाद लड़ाई के क्या हुआ क्या नहीं, कोई इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट बैठी नहीं अब तक, जबकि बैठनी चाहिए थी। कैसे पता चलेगा कि उसमें कहाँ कमी रही, कहाँ खामी रही, कहाँ से उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। नहीं हुआ कुछ, बातें छुपाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो है छुपाने की कोई छुपती नहीं है, चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ ही जाती है। तो अब ये पहले तो मोदी जी के प्यारे बिजनेस साथी अडानी, ये चाइना गए, उसके पीछे पीछे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल गए चाइना मीटिंग में। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर गए राजनाथ सिंह जी, उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर गए। बात सबकी एक ही है, ये आतंकवाद नहीं चलेगा। और इन्होंने जो है, अब जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने कल कहा है कि ये जो पहलगांव का जो कांड हुआ था, वो हिंदू मुसलमानों के झगड़े कराने के लिए हुआ था। भाई अपना मुंह है, जो चाहे वो कह दीजिए आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। असलियत क्या है, सारी दुनिया जानती है असलियत क्या है। कि जब 1915 में 1915 हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था, तो वहाँ हिंदू महासभा की स्थापना की गई। उसके सावरकर जो थे वो भी अध्यक्ष रहे, मदन मोहन मालवीय भी अध्यक्ष उसके रहे। तो उसकी स्थापना मुसलमानों से नफरत के लिए की गई थी। नतीजा ये हुआ कि क्योंकि अफगानिस्तान में मुस्लिम हैं सब, तो वहाँ से आदमी आते थे सब। हरिद्वार का मेला होता है, बिजनेसमैन होते हैं, अपना माल बेचने के लिए आते हैं, और ट्रेडर्स आए थे उस मेले में भी। अब क्योंकि उनमें अफगानिस्तान में औरतों में बहुत पर्दा नशीन होती हैं, तो वहाँ अंधेरे में ही नहाने चले गई दिन निकलने से पहले, जिससे कोई मर्द उनको देख ना सके। तो कुछ वहाँ पे आदमी थे कभी, और कि जो है आप कैसे पहले नहा ली, पहले तो साधु लोग नहाएंगे, पंडित लोग नहाएंगे। तो उनके साथ कुछ बदसलूकी की, झगड़ा हो गया, कुछ अफगानों को मार दिया, मारपीट हुई। अब उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो बड़ी पुरानी बात हो गई, 140 साल पुरानी बात हो गई।
उस ज़माने में ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 2015 के बाद 2004 साल में ही अफगानिस्तान जो इंडिया से अलग हो गया। उसके बाद वो हिंदू मुसलमान के ही की नफरत की आंधी थी 140 साल पहले। उसके बाद 1925 में आरएसएस बन गया, राष्ट्रीय सेवा संघ। उसने भी वही मुसलमानों के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत की आंधी। नतीजा ये हुआ कि बर्मा अलग हो गया 1937 में। 12 साल बाद आरएसएस के बनने के। उसके बाद ये जो हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पास किया कि भाई मुस्लिम समस्या को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान का ये मुसलमान तो एक हो गए, इस्लाम खतरे में, एक ही वोट दे देंगे, तो हिंदू कभी भी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन पाएगा इंडिया, तो इसको अलग करो। नतीजा ये हुआ कि आरएसएस में शामिल हुआ और ये सन 1947 में फिर डिवीजन हो गया, पाकिस्तान बन गया। इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्री हो गए। उसके बाद ये कभी अयोध्या में मस्जिद तोड़ दी, अभी मथुरा की मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बनारस में मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आंधी जो है चली रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो इसने पाकिस्तान को दोष देना कि उसने जो पहलगांव में जो ये हत्याएं हुई हैं उसकी वजह ये थी। अरे ये तो उससे पहले 140 साल से चल रहा ड्रामा मुसलमानों के खिलाफ नफरत। और ये मस्जिद जो तोड़ी गई थी, वहाँ मंदिर बना दिया अयोध्या में, मस्जिद तोड़ के जगह जगह कोशिश की जा रही है, जगह जगह ये मस्जिदें खोद के वहाँ से शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अब सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, मीडिया होता है, सबको पता है कि असलियत क्या है, कि हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम कर रहे हैं, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ भी। अब मणिपुर का जो चल रहा है, 2.25 साल हो गए ईसाइयों के खिलाफ, ईसाइयों को मारने के लिए। उड़ीसा में कंधा महल वगैरह में हुआ था, मिशनरी को जला दिया था और उसके 2 बेटों को जो ऑस्ट्रेलियन थे, ईसाई थे, उनके खिलाफ। तो इसलिए सारी दुनिया को पता है कि जो ये सरकार है, भारत सरकार, यही कर रही है जो कुछ भी कर रही है, खुराफात है। और फिर अभी सिखों के खिलाफ कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी, गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी से उसमें आता है। उसके बाद जो था इसकी हत्या हो गई है, या कनाडा में पन्नू की हत्या करने की कोशिश की। तो सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं इनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। सारी दुनिया में किसी ने इंडिया का विश्वास नहीं किया कि ये पाकिस्तान ने किया है, और सबने पाकिस्तान का साथ दिया। अब हो क्या रहा है, ये जिन 23 कंट्री में सबसे ऊंचा सम्मान मोदी जी को दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को, उन 23 में से भी एक ने भी इंडिया का समर्थन नहीं किया, साथ नहीं दिया। सबको पता है कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, और आजकल के गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चाहे संभल में मस्जिद को लेके हो, चाहे मथुरा में हो मस्जिद को लेके, और जुडिशरी भी, जजेस भी, कोई सारे हिंदू हैं। तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा माइनॉरिटीज़ को। तो प्यारे दोस्तों, ये इसकी बात कोई मानने वाला नहीं है। अब मोदी जी भी जाएंगे अगस्त सितंबर में वहाँ, पहले जापान जाएंगे, फिर चीन जाएंगे। इन्होंने भी वही बयानबाजी करनी है, और सबको असलियत का पता है। मगर चाइना को तो अपने ट्रेड से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, उसको क्या लेना देना। उसे तो माल बेचना, पैसे कमाने हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये सब दुनिया में चलता रहता है, ये बयानबाजी करते रहते हैं, जिसको जैसे अपनी पब्लिसिटी करनी है वैसे करते हो। दुनिया कोई नहीं मानती इस किस्म की बातें। तो अब मैं भी जो है, जो समझदार आदमी वो नहीं मानते, आप भी शायद समझदार आदमी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के वक्त रहेगा भाई, और 200-250 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। इनको तो हिंदुओं के वोट लेने थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। 2019 में किया था, वो भी तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले किया था। तो सब चलते रहती है, दुनिया ऐसी चलती रहती है।
जर्मनी की पार्लियामेंट में हिटलर ने आग लगवा दी थी और नाम दूसरों का लगा दिया था, दूसरी अपोजिशन पार्टी में। तो ये होता है, पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है। तो खैर मोदी जी कर रहे हैं, इनकी सरकार के मंत्री नहीं करेंगे तो उनको निकाल के आना घर भेज देंगे, नौकर हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सब। मोदी जी भी चले आएगा सितंबर में जाएंगे, वहाँ मीटिंग हुई हेड ऑफ स्टेट्स की, चीन के प्राइम प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी। गाना उन्होंने वही गाना है। भाई जिपिंग समझदार आदमी है, उनको तो अपने बिजनेस से मतलब है कि कितना एक्सपोर्ट कर सके इंडिया को और इम्पोर्ट कम से कम कर सके। आज भी $100 बिलियन का घाटा हो रहा है इंडिया को चाइना से ट्रेड में। इंडिया से एक्सपोर्ट घट रहा है चाइना का $17 बिलियन से $14 बिलियन आ गया मोदी के 11 साल में। और चीन का जो इंडिया में इंपोर्ट 35 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़ हो गया। अब अकलमंद बिजनेसमैन है ये, तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हिंदू ईसाई करते रहेंगे, हिंदू सिख करते रहेंगे, चाइना बिजनेस कर रहा है। तो वो देशभक्त है, ये देशद्रोही है। इनको देश से क्या लेना देना, इनको तो पॉलिटिक्स से वोट लेने हैं। और हिंदू मुसलमान नहीं करे तो इलेक्शन हार जाएंगे। मुसीबत ये इलेक्शन है, कहानी वोट की है। हार जाएंगे इलेक्शन पे, क्या करेंगे, घाट छीलेंगे। सत्ता पाने के लिए वोट चाहिए, और सत्ता किस लिए चाहिए, नोट कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। और तो वो दूसरा मतलब है ही नहीं तो अपने घर में बैठे आदमी आराम से क्या ढूंढता है प्रधानमंत्री बनने की। खैर चलिए, ये तो चलता रहता है सब पॉलिटिक्स में। अभी चीन भी धमकी दे रहा है, वो तो धमकी नहीं दिया, काम चला रहा है अपना। अब जो यूरोपियन यूनियन है वही धमकी दे रहे हैं टैक्स के मामले में, और रेसिप्रोकल टैक्स। और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही दे रहे हैं। इन चारों तरफ से इंडिया को घिरा हुआ है, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी, नफरत, मुसलमानों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, सिखों से नफरत, बुद्धिस्ट से नफरत। कभी दलाई लामा को लेकर चल पड़े, क्या करेंगे पता नहीं है। चलिए देखते क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ लड़ाई झगड़ा ना हो, व्यापार होता रहे, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ यहाँ रोजगार के साधन बढ़ जाए, तो बेरोजगार आदमी को नौकरी मिल जाए, तो नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी तो बच्चे भी पैदा कर देंगे, कुछ आबादी बढ़ जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन अपनी लड़की देगा, कोई नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।